हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और आज जो है वीडियो मैं मतलब मेरा जो मूड है वो बताऊँ मैं क्या है। अभी क्या टाइम हुआ है, क्या बिल्कुल अभी 9 बजे हैं सुबह के। यहाँ इंडिया में बज गए होंगे 9, साढ़े 12 बज गए होंगे समथिंग इंडिया में इस टाइम, क्योंकि 3.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया के टाइम में और यहाँ के टाइम में। तो बताना ही चाहूँगा कि मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, ठीक है। तो सो के उठा हूँ तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ और बड़ी एनर्जी होती है। लेकिन सोने के बाद जब सो के इंसान उठता है तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन मुझे वो चीज़ें करने में मज़ा आता है जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो, मतलब जो चीज़ें इंसान नहीं कर सकता। और वो चीज़ें से मान लीजिए किसी को कहीं जाना है तो वो रेडी होके जाता है, तैयार होके जाता है। अच्छा, मैं कहीं मतलब तो तैयार होता है, उसके लिए प्रिपेयरिंग करता है, कपड़े पहनता है, शूज़ पहनता है, सारी चीज़ें करता है, तब वो इंसान वहाँ जाता है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा वो चीज़ें करने में मतलब करने की कोशिश करता हूँ जो दूसरे लोग करने में थोड़ा थोड़ा एक डर सा महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी की वजह से यहाँ पे भी मतलब खुदा का शुक्र है, परवरदिगार का, मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ पे भी, और जो भी लोग मुझे यहाँ जानते हैं सब बाय नेम बाय फेस बहुत कम समय में और बहुत कम टाइम में मुझे जान गए। वो इसी वजह से कि मैंने वो चीज़ें हमेशा की जो चीज़ें दूसरे लोगों ने ना या तो नहीं कर पाए या बहुत टाइम लगा उन लोगों को करने में। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे संग में, हर इंसान के संग में होती है उसकी माँ की दुआएं, इसी तरह से मेरी माँ की दुआएं मेरे संग में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कहीं पर भी कभी बुरा फील नहीं होता, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब बदनामी नहीं होती। हमेशा मतलब ये होता है कि मैं चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, लेकिन खुदा ऐसे वो पैदा कर देता है मोमेंट के लोग आके बता देते हैं चीज़ों को कि ये वो बंदा है, और मतलब इस तरीके से। तो ये मैं अपना ऐसा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट मिले। चलिए, वीडियो टॉपिक तो समझ लिया होगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई किसी इंसान को, ठीक है, तो भाई मैं बता दूं, मैं हूं अयाज़ खान और मैं हूं इस समय यूरोप के देश पोलैंड में। और मैं पिछले काफ़ी 7-8 महीने से कंटिन्यू लगातार अपनी कंटेंसी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पे, ताकि जो है लोगों को पोलैंड के बारे में सही जानकारी मिल सके। ठीक है भाई। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन वगैरह जो भी सिस्टम है सारा ऑन करके रखें, क्योंकि भाई मेरी हर एक वीडियो, भाई मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक वीडियो जो है मेरी लोगों के लिए मतलब बेनिफिट, किसी ना किसी वजह से उन्हें बेनिफिट मिले। चाहे पूरी वीडियो में 2-3 टॉपिक ही उनको समझ में आए और उनको वो इन फ्यूचर उनके अगर मान लीजिए कोई पोलैंड आता तो उनको कहीं ना कहीं काम में आए। ठीक है भाई। तो जैसा कि एक भाई है मेरे, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई अयाज़ भाई कि आप अपना वहाँ का 6 मतलब फर्स्ट डे से लेकर 6 डे का जो भी आपका एक्सपीरियंस है पोलैंड का, फर्स्ट डे से लेकर 6 डे तक का, जब आप पोलैंड पहुँचे तो वो आप जो है उसको उसके ऊपर वीडियो बनाएं, उसके बारे में आप बताएं। तो भाई फर्स्ट डे का और 6 डे का तो खैर मैं नहीं, लेकिन जो भी मेरे पहले दिन से जो भी जिस तरह से मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, उसके बाद से जो भी जिस तरह की चीज़ें हुई वो मैं शेयर करना चाहूँगा। और असल में क्या होता है, ये पर्सनल चीज़ें कोई इंसान जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो बहुत इच्छुक हूँ इन चीज़ों को शेयर करने में। क्योंकि भाई इंसान अपने बुरे वक्त को जब किसी दूसरे इंसान के सामने जब बताता है, शो अप करता है, दिखाता है, तो उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो भाई देखो कि ऐसा होता है भाई, दुनिया में ना एक घर ही है जहाँ पे सुकून होता है। जैसा कि मान लीजिए अगर आपके घर में खाना भी नहीं है, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं ये मतलब कंफर्टेबल एक चीज़ मिलेगी कि भाई मेरा घर है, मैं आराम से सो जाऊँगा, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन वहीं दूसरी जगह बात की जाए कि अगर आप चाहे किसी भी लग्जरी आलीशान मकान में रह लें या कहीं पे भी रह लें, अगर आप घर से दूर हैं तो भाई वो घर से दूर चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो आपको चाहे आप कुछ भी खा लें, कुछ भी पहन लें, कितना भी ऐशो आराम आपकी ज़िंदगी में हो, लेकिन घर घर होता है। ठीक है भाई। तो घर जैसी सहूलियत, घर जैसे आपके लिए प्रोग्राम, घर जैसे आपको सर्विस, जैसे कहते हैं कि सुबह उठे तो नाश्ता ब्रेकफास्ट फास्ट जो है रेडी मिला, उसके बाद कहीं जाना है तो कपड़े देने के लिए घर में फैमिली में जो भी लोग हैं वो आपको कपड़े दे रहे हैं कि ये पहन लें, ये पहन लें, वगैरह वगैरह। उसके बाद में फिर ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो बड़े भाई से पैसे ले लिए, या बड़े भाई कोई घर में नहीं है तो अम्मी से पैसे ले लिए, जिसे माँ बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप नहीं कमा रहे हो तब, क्योंकि मैं तो इंडिया में नहीं कमाता था। तो मतलब मैं बड़े फ्री माहौल से निकला हुआ था और कभी जिम्मेदारियां के बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी ये चीज़ें नहीं सोची थी कि लाइफ कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, ये भी कभी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी। और फिर ये कभी ये लाइफ में हमेशा भाइयों को काम करते देखा, भाइयों को पैसा कमाते देखा, भाइयों से पैसा लिया, उड़ाया, ठीक है, जो भी किया।
लाइफ में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है, ये भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में। खैर इन सब चीज़ों से निकलने के बाद में फिर हम जो है आ गए पोलैंड। फर्स्ट डे पोलैंड ईयर जो है शायद मेरे हिसाब से मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के 10-11 बजे होंगे जब हम यहाँ लैंड कर गए थे, ठीक है। तो जैसे एयरपोर्ट के बाहर हम वेट कर रहे थे अपने, मतलब मुझे जो रिसीव करने आया था मेरा दोस्त वो आया था, तो मैं उसका वेट कर रहा था। तो मैं जब बाहर खड़े होके तो मैं देख रहा था कि ये पोलैंड है, ठीक है। बर्फ़ गिरी हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी और माइनस में टेम्परेचर था, समथिंग मेरे हिसाब से होगा 10 या 12 के समथिंग माइनस में टेम्परेचर, 10 से या 12 जो है माइनस टेम्परेचर था, ठीक है। इतना कभी टेम्परेचर हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा था और ना ही कभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी थी भाई। तो इंडिया के रहने वाले लोग गड्ढे, धूल, सड़क, ये सब चीज़ें देखने वाले लोग एक बिल्कुल ही 6.5 घंटे के जो फ़्लाइट में टाइम निकला उसके बाद एक दुनिया ही चेंज हो गई, समझ रहा है, दुनिया ही चेंज हो गई। अलग ही तरह के लोग, अलग ही उनकी भाषा, अलग ही उनका एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अलग अलग तरह की। खैर कोई बात नहीं, तो बात है एक्सपीरियंस की। तो भाई जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, सब चीज़, तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में जो थाउट आया वो ये आया कि भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया, ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की दुनिया है, ठीक है। तो मेरा समझ में फिर मैंने वहाँ पर ये सोचा कि मैंने लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत बुरा डिसीजन ले लिया, और ये हीरोपंती में मैंने कि चलो मैं घर से दूर जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद में भाई दोस्त आया, दोस्त ने हाल चाल पूछे, ठीक है, गले वले मिले और सब पूछी, सब खैरियत, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, ठीक है। इमिग्रेशन वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। फिलहाल तो हम बाहर आ गए थे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, खाली उसने पूछा क्योंकि वो बंदा माइंड का बहुत होशियार है, तो वो और नॉलेज वाली चीज़ें ही शेयर करता है, ठीक है। तो अब तो वो इंडिया चला गया है और मैं उसे यहाँ बहुत मिस करता हूँ, स्पेशली उस बंदे को, क्योंकि मेरे टाइप का नहीं, मतलब हम इंडिया में भी बहुत बहुत टाइम तक संग में रहे, साथ में रहे, हॉस्टल में रहे, काफ़ी टाइम हमने जो है साथ में बिताया है। और एक जैसे मतलब कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से, तो बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन ये है कि मतलब याद बहुत आता है मुझे यहाँ पे। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज जिस जगह पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, ठीक है, जिस तरह का काम कर रहे हूँ, जिस तरह का हूँ, अगर वो होता तो हम दोनों लोग और आगे सक्सेस होते और फिर हम मतलब अपने पर्सनल फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करते। खैर खुदा का जो मंजूर होता है वही होता है, और जो चीज़ें खुदा करता है वो बेहतर होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो सही हुई, जो जिस तरीके से वो सही हुआ, खुदा की उसमें नाफरमानी नहीं कर सकते। खैर तो भाई हम वहाँ से जो है फिर हम गए, वहाँ से टैक्सी ली और गए। मतलब एक्सपीरियंस की बात करें, टैक्सी वैक्सी तो हमारा दिनचर्या की बात हो गई, किस तरीके से हम आए। खैर हम अपने रूम पे आ गए भाई, ठीक है, रूम पे आ गए। तो वो क्या हुआ था, हम जनवरी लास्ट में और फरवरी स्टार्ट में हम यहाँ पोलैंड आए थे, तो उस समय में दिसंबर जा चुका था। तो दिसंबर जाने के क्या फैक्ट थे, यहाँ पे ना सब जगह पूरे पोलैंड में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हुई थी, और क्योंकि क्रिसमस होता है दिसंबर में, क्रिसमस का जो फेस्टिवल है इन लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो पूरा पोलैंड सजाया जाता है। जो भी रोड्स वगैरह होती हैं, स्ट्रीट एरिए होते हैं, वो सारे ही लाइट्स वगैरह से और मतलब सजावट से भरपूर होते हैं, और हर एक घर में सजावट होती है, बहुत पूरा पोलैंड जगमगाता होता है भाई उस टाइम पे, ठीक है भाई। और सारे लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं और दिल खोल के भाई सब कुछ होता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मैंने उस टाइम तो वो चीज़ें खाली देखी थी, लेकिन अभी जो निकला दिसंबर तो वो मैंने सब चीज़ें देखी। बहुत हर एक सिटी में फेस्टिवल होते हैं, हर एक फेस्टिवल नहीं, फंक्शन होते हैं, और बहुत सारे मेले वगैरह जैसे अपने यहाँ लगते हैं, ऐसी नुमाइशें लगती हैं, मेले लगते हैं, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो इस तरीके, तो भाई जब मैं फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पहुँचा, रूम पे पहुँचा, और भाई मतलब इंडिया की यहाँ की स्मेल तक अलग थी। तो यहाँ की स्मेल जो थी ना, उससे ही मुझे डर लग रहा था, इतना बुरा वो है कि मुझे यहाँ की स्मेल तक से डर लग रहा था, और एक घबराहट सी पैदा हो रही थी। और फिर ये माइंड में आ रहा था कि यार इतना पैसा लगा दिया और अब यहाँ भी बड़ा बुरा हाल लग रहा है। खैर फर्स्ट जब तक काम पे नहीं गए तब तक तो खैर वैसा कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन घर की याद आ रही थी, चीज़ों की याद आ रही थी, और सब बातों की, यार दोस्तों की याद आ रही थी। लेकिन जब तक काम पे नहीं गए तब तक थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन उसके ही 2 दिन के बाद फिर एक दो दिन के बाद मेडिकल हुआ। अगले दिन संडे था शायद, और उसके बाद अगले दिन मंडे को हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल के जस्ट अगले दिन बाद में, और जो है उन्होंने बोल दिया कि ठीक है काम पे आना। तो वो उसका रीज़न ये था कि भाई इंडिया वाले बंदे होते हैं वो काम अच्छा करते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके काम पे आओ, ठीक है।
क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जैसे कि मेरा दोस्त है, जिस तरीके से वो काम करता है, तो उस तरीके से अगर इन 3 बंदे आए, 3 बंदों से में अगर एक बंदा भी उस तरीके का हुआ तो कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का, और जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत बेनिफिट होगा काम करने में। तो उनको ये उम्मीद थी, इसलिए जल्दी जल्दी कि काम पे, फिर काम पे गए भाई। तीसरे दिन काम पे गए भाई। काम पे गए तो हम सुबह काम पे गए, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग काम पे गए, ठीक है भाई। तो उस समय नए नए आए हुए थे, तो हमें कंपनी ने ही एक बंदा दे दिया था कि भाई ये तुम्हें पिकअप एंड रिसीव दोनों करता रहेगा, ठीक है, और ये तुम्हें छोड़ दिया करेगा, ये भी उसी लोकेशन की तरफ जाता है। वो हमारा बॉस था, हमारे डिपार्टमेंट का बॉस था स्टार्टिंग में। मतलब मेरे दोस्त की इतनी पावर थी कि हमारा दोस्त हमें रिसीव करने आता था, ठीक है। मतलब हाँ, वो हमारा बॉस हमें रिसीव करने आता था। तो फिर आए कंपनी भाई, पहले दिन उससे मिले। उससे पहले एक दिन हम आए थे कंपनी में काम देखने के लिए, तो भाई बहुत बुरी कंपनी में जो और कंट्री के लोग थे वो हमें देख के, क्योंकि यहाँ हम तो काले वो गोरे, ठीक है, तो उन्हें क्या पता कि ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसमें जो सहमा हुआ था, और ये कुछ टाइम के बाद कहाँ से कहाँ, मतलब कितनी, मतलब वो कि पूरी कंपनी जो डिपार्टमेंट है वो सब लोग जानने लगेंगे इसको, और ये जो है मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा, और मतलब अच्छी उस पर पहुँच जाएगा, ठीक है। उन लोगों को किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं था। खैर, तो आज की डेट में उनको बहुत सारा एहसास है सब लोगों को। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी चीज़ ऊपर खड़े होके, जहाँ पे लोग काम करते हैं ऊपर पोजीशन पे, जो हार्ड वर्क होता है वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे वही आदमी देखता है कि अरे वो काम कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैं भी वहाँ नीचे खड़े होके, और जो नीचे काम हो रहा था उसको तो नहीं देख रहा, जो ऊपर काम कर रहे थे उन लोगों को देख रहा था मैं कैसे काम कर रहे हैं। तो आज मैं जब उस जगह, कभी कभी जब मैं सोचता हूँ कुछ बातें, इंडिया के घर की बातें याद आती हैं काम करते वक्त, तो मैं उसी जगह को मैं देखता हूँ कि मैं एक दिन आया था तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था और मैं इस जगह को देख रहा था, और ठीक है। और मैं सोच रहा था कि अरे क्या कंपनी है क्या नहीं। अभी एक चीज़ और शेयर करूँगा आपसे मैं, बहुत ज़रूरी है। तो खैर वो काम उम करा, तो सुबह हम समथिंग 5 बजे के टाइम कंपनी पहुँच गए थे। और जो हम तो उस दिन मैं तुम्हें बताऊँ, एक बताऊँ तुम्हें, मतलब ज़िंदगी कितना लोगों से इम्तिहान लेती है, ठीक है। ये देखो चीज़ों को, अगर ये जो भी चीज़ें जो इंसान वीडियो देखेगा तो उसको हकीकत मतलब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई हम किस जगह पे हैं और क्या क्या है, कैसे क्या है। तो वो मतलब बहुत मोटिवेट मिलेगा इंशाल्लाह 100%। तो भाई इम्तिहान देखो भाई, तुम मेरा इम्तिहान, मैंने कभी इंडिया में कभी काम नहीं किया, कभी भी काम नहीं किया, ठीक है, कभी भी कोई काम नहीं किया। अब जिस दिन हम कंपनी में आए, ठीक है, और उस दिन से लेके आज तक मुझे दिसंबर में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जनवरी में, मतलब 2 साल, मतलब मोस्टली कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, 2 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल में, ठीक है। कंटिन्यू काम हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू काम हो रहा है। तो भाई आज तक जिस दिन पहले दिन जितना काम था उस कंपनी में, उस डिपार्टमेंट में जितना काम था, कंपनी में तो नहीं, उस डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट में जितना काम था, उन 2 सालों में आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ। जिस दिन मेरा पहला दिन था उस दिन इतना काम हुआ था। तो भाई काम होने के बाद में बीच बीच में मेरा दोस्त मुझे आके बोल रहा था कि थोड़ा सा और रह गया, बस चलना चलना चलना, निकलना है, थोड़ा और रह गया, निकलना निकलना, इस तरीके से वो मुझे वो कर रहा था कि यार बंदा टूट ना जाए। खैर कोई बात, उसे बता के इन्हें इंडिया में कोई काम नहीं करा। तो उसके बाद में जब हम काम ख़त्म हो गया, हमें शूज़ उतारने थे, शूज़ वाले और उसमें क्या बोलते हैं रूम में, तो मैं उतारने गया तो भाई मुझसे शूज़ नहीं उतर रहे थे। मतलब मेरे पैरों में इतनी जान नहीं रही थी, क्योंकि भाई 14 घंटे हो गए थे ड्यूटी करते हुए। 14 घंटे किसी इंसान ने काम ना करा, 14 घंटों से काम करना पड़ा हो। और फर्स्ट डे में मेरे 2 दिन काम चेंज हुए, 2 दिन काम चेंज हुए। पहले दिन में 2 दिन काम चेंज हुए। पहले दिन जिस जगह पे लगा, उस दिन उस जगह पे जो काम कर रहे थे वो मतलब मुझे बोल रहे थे भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो जॉर्जिया का लगा था, वो चला गया। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी बाद में। उनने मुझे पहले बोला था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे जॉर्जिया नहीं मतलब जॉर्जिया की भाषा नहीं आती थी, और पॉलिश भी नहीं आती थी, पॉलिश भाषा भी, जो मैं उसको कुछ पूछ सकता या वो मुझे उस भाषा में बोल देता, ठीक है। अब क्या बोलते, 2 जगह मेरा काम चेंज हुआ, दोनों जगह मैंने काम करा, ठीक है। अब मैं आया शूज़ चेंज करने के लिए, तो मैं अपने दोस्त के पीछे पीछे चल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अपने दोस्त के पीछे भी चल रहा हूँ, और जैसे कि मतलब कहते नहीं यार, मतलब जो सहारा होता है, तो मैं तो उसका बहुत, जो यहाँ लोग हैं वो इन चीज़ों को शायद नहीं माने, लेकिन मैं तो उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया, रखा, ठीक है, हर एक चीज़ सिखाई हैं, और काम में हर चीज़ बताई, हर जगह अपना दोस्त बताया। हर जगह उसने एक बात बोली कि तू टेंशन मत ले, तुझे मैंने बुलाया, तू टेंशन मत ले, तुझे मैंने बुलाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई इंसान अपने घर से दूर होता है तो उसको ये बात कोई बोलने वाला इंसान अगर मिल जाए संग में, तो वो भाई दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। तो ऐसे तो मैं तो मतलब पीछे पीछे ही आ जा। तो वो कहता भी था मेरे पीछे पीछे क्या करता रहता, तू जा अपना काम कर। इस तरीके से बाद में जब 1 आध महीना बीत गया तो मुझसे वो यही बोलता कि क्या कर रहा है मेरे पीछे जो घूम रहा है, जा
जाके खड़ा हो, तो इस तरीके से बोलता था वो। तो कोई बात नहीं। तो एक लड़की थी, मतलब पूरे डिपार्टमेंट की सबसे खूबसूरत लड़की जिसे बोलते हैं वो थी। तो उसने मेरी चेयर पकड़ी थी, और मतलब मेरे दोस्त ने मेरे शूज़ मेरे पैरों में से निकाले थे भाई, निकालने तक की हिम्मत नहीं होती। मतलब सबसे अच्छी लड़की थी। तो यहाँ कल्चर ऐसा है कि अगर वो तुमसे मतलब अगर घुल मिल जाएंगे तो उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है, तुम किस कलर के हो, किस भाषा के हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, और तुमसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो तुमसे दूर ही जाएंगे, ठीक है। तो खैर वो मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब हम लोग मतलब इतना बात नहीं करते, लेकिन वैसे बहुत समझदार है, मतलब अच्छी वो है, मेरी बॉन्डिंग है, कोई बात नहीं। तो समझ रहे हो, तो ये हो चीज़ होने के बाद में अब मैं तुम्हें बताऊँ। सबसे पहली बात ये कि हमेशा जब मैं कंपनी में आया तो मैंने फिर मेरा मेमोरी मतलब रीबैक हुई पीछे के लिए। तो मैंने हमेशा जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ा तो वहाँ तो खैर जैसे भी गांव के लोग थे वो तो चल गया। फिर उसके बाद मैं हमारे मतलब अपनी सिटी में गया, वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट में, वो पोस्ट में गया, जैसे पोस्ट होती है, तो मैं अपनी पोस्ट में गया, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ मैं गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, किस तरीके, मैं कैसा अपना। तो वहाँ पढ़ा, तो वहाँ पे भी टॉप पे रहा, मतलब हम जिस ग्रुप में थे वही हमारा ग्रुप सबसे नंबर 1। मतलब जिस कहना है मतलब ये कि मैं कहीं पर भी किसी बैक बेंचर होते ना, बैक बेंचर बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पा लेते हैं, लेकिन बैक बेंचर का मतलब ये है कि मैं बैक बर्ड में बहुत नहीं रहा, ठीक है, हमेशा टॉप में रहा, हमेशा टॉप में, हमेशा आगे, हमेशा टीचर को पता कि ये बंदा कौन है, ठीक है, क्या इसकी मतलब कैसा पढ़ने में, कैसा हर एक चीज़ वो रही। उसके बाद में मैं बरेली गया, ठीक है। बरेली में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की, ठीक है भाई, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में तो वहाँ पे कोचिंग में भाई बहुत बहुत अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे भी मैं सोचा कि यार यहाँ कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा, कैसे अपनी एक धाक जमेगी, मतलब कि हाँ कि ये लड़का आयास है और ये ऐसा था पढ़ने में, सब चीज़। तो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी चीज़ें बैलेंस हो गई और वहाँ पे भी लोग जानने लगे, ठीक है। उसके बाद मैं फिर यूनिवर्सिटी गया। यूनिवर्सिटी में जब मैंने देखा वहाँ का अलग ही माहौल, MGP रोल का यूनिवर्सिटी, वहाँ पे गया, वहाँ पे तो वहाँ पे मैं सोचा यहाँ कैसे। तो वहाँ पे भी मतलब अपने मतलब नंबर 1 पढ़ने उढ़ने में नहीं, नंबर 1 के ही अपना जो भी हर एक इंसान जान रहा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको जान ही नहीं रहे, आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं पढ़। एक वो होता है ना टॉप के बंदे जो होते हैं, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा टॉप में रहना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एजुकेशन में भी, एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह किसी से बहुत ज़्यादा आगे नहीं तो किसी से बहुत पीछे भी नहीं था, लेकिन तकदीर में जो लिखा हुआ था वो कुछ और ही था। जॉब नहीं लगी, लेकिन मलाल नहीं है, जितनी में जॉब में मैं 3 महीने में कमाता उतने में 1 महीने में कमा रहा हूँ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर यहाँ आया कंपनी में, तो फिर वही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि वहाँ भी अपनी बात बना ली। वहाँ मैंने फिर मैंने यहाँ तो इम्पॉसिबल है भाई, यहाँ कैसे दूसरा देश, यूरोप में एक कंट्री पोलैंड, ठीक है, उसमें एक कंपनी, उस कंपनी में एक डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में 8-8 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल से लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनकी अलग भाषा है। यहाँ कैसे तुम बेटा अपना वो जो है अपने जो भी तुम्हारा एक अपने आप को प्रूव करने का एक वो है कॉन्फिडेंस, वो कैसे तुम लोगों को वो कर पाओगे। खैर ये चीज़ मैंने अपने सोच के अपने माइंड से निकाल दी। मैंने कहा मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम है ना, वक्त है ना, वो हर एक चीज़ को पॉसिबल और हर एक चीज़ को इम्पॉसिबल बनाने में सक्षम है भाई। और कुछ भी अगर तुमने चीज़ सोची है माइंड में तो हर एक चीज़ पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो वो वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा उस चीज़ें होती गई, ऐसी चीज़ें होती गई कि आज के टाइम में मेरे डिपार्टमेंट तो छोड़ो, और दूसरे डिपार्टमेंट भी और दूसरे जो बॉस भी, वो भी बाई नेम बाई फेस हर एक इंसान, और प्लस कंपनी की HR, चाहे वो किसी भी थ्रू जान रही है, लेकिन उसको बाई नेम बाई फेस पता है कि अयास नाम का बंदा है, वो डिपार्टमेंट काम करता है, मतलब इस चीज़ पता है। और बहुत से ऐसे टाइम भी होते हैं जो बॉस को ज़रूरत होती है हमारी बात, तो वो स्पेशली मतलब आता है, बोलता है, चीज़ों को करता है। तो ये हालांकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत से लोगों को ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत ही कम टाइम में, कम महीनों में कर दी। तो भाई ये चीज़ें पता कैसे पॉसिबल होती हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक भाई। मैं मतलब मुझे तो भाई इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना था। एक्सपीरियंस की बात तो वो तो छोड़ो, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बोली वो बहुत आपके काम आने वाली हैं अगर आपने ध्यान सुनी भाई। अगर एक आपके अंदर हौसला है और नीयत साफ है, ठीक है, और जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली है वो लोग सही बढ़िया हैं, मतलब उनका कैरेक्टर बढ़िया है, ठीक है, तो भाई मुझे लगता है तुम दुनिया में देश कोई सा भी हो, तुम कहीं पर ही मात खाने वाले नहीं हो, ठीक है, ना ही तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है कोई भी चीज़ करने का, ईमानदारी है, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। और इंसान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं, ये कहावत जिसने भी कही है हकीकत बात है, ठीक है। तो भाई 6 दिन जो 6, अगर आपने 6 दिन की बात कही, तो मैं भाई ओवरऑल पूरे महीने की बात करूँ तो भाई पूरा महीना ही
ठीक है। इतना बुरा गुजरा, इतना मतलब दुख में गुजरा, मैं अगर मैं बताऊँ तो रोना रोना आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अच्छे वक्त की शुरुआत हमेशा बुरे वक्त से होती है। और कभी भी ये मत सोचना कि तुमने अगर परेशानियाँ उठाई हैं, तुम्हारे लाइफ में परेशानी चल रही हैं और तुम बहुत परेशान रह रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं 100% उसका रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है। चाहे वो कभी भी मिले, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट इतना अच्छा होगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि ऐसा हमारी लाइफ में होगा। ठीक है भाई, वो तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपनी चीज़ों में बने रहोगे। ठीक है। कामयाबी तभी हासिल है जब हम मेहनत लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है भाई। तो वो 1 डेढ़ महीना जो भी गुजरा भाई, इतना बुरा गुजरा, उसके बाद भी बहुत बुरे वक्त आए, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ सोची भाई, ये परदेश है। ठीक है। यहाँ हमारे घर वाले बैठे हुए नहीं जिन्हें हम आकर अपनी परेशानी सुना कर आराम से सो जाएं। ठीक है भाई, परदेश है, ना यहाँ कोई सुनने वाला। ठीक है। ना किसी से हम कह सकते, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम मतलब कुछ, तो ये मैंने ये मतलब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, जो यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो सबके संग में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। इस कंट्री में रह रहे हैं, कोई सऊदी, दुबई, कतर का जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ परेशान रह रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ और है, मतलब ये चीज़ लास्ट बोलने के बाद फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है भाई, ये लास्ट चीज़ है, कभी भी ना परेशान कितने भी हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, हमेशा उस चीज़ का रोना मत रो। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी तुम कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी मुश्किल में हो, ठीक है, कोई भी हालात है भाई, उस चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, लोगों के सामने भी और किसी के सामने। मैं तो कहता हूँ खुदा के सामने भी वो चीज़ें मत बोलो। हाँ, जो तुम्हारा इबादत का टाइम है उसमें आप कह सकते हो कि मैं मतलब परेशान हूँ, मुश्किलों में हूँ, तो मेरी मुश्किलें आसान हूँ, जो ऐसी जो भी चीज़ें वो तुम कह सकते हो। लेकिन ये नहीं 24 घंटे बेड पे हो तो रो रहे हो, घर में फ़ोन कर रहे हो तो रो रहे हो, तो भाई क्या होता है ना इस चीज़ से, वो मुश्किलें चाहे एक दफ़े वो कितनी छोटी हो, तुम्हारे ये चीज़ें करने से और बड़ी लगने लगती हो, तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है, तुम जो करने वाले हो, ठीक है, वो चीज़ तुम नहीं कर सकते। तो भाई मैंने हमेशा से ये सोचा कि अब आ गया हूँ, तो चाहे कुछ भी हो और जीत के ही जाना है, तो बस ये। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो भाई जो 1 दिन से लेके और 6 दिन का तूने बोला था भाई, मैं तो बताऊँ स्टार्टिंग के दिन बहुत ख़राब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। आज खुदा का शुक्र है, कोई भी परेशानी नहीं किसी बात की भी, और इतना कॉन्फिडेंस है कि जिस काम को डरने से रूह काँपती थी भाई, ठीक है, आज उस काम को मैं हँस के कर देता हूँ। और जो मैं जिस काम को, जो छोटा सा काम था वो करने में रूह काँपती थी, आज मैं वो उस कंपनी का जो सबसे बड़ा काम है वो तक मैं हँस के कर देता हूँ। जो सबसे बड़ा काम है, सबसे हार्ड वर्क जो है, ठीक है, वो हँस के कर देता हूँ, कोई मसला नहीं होता, सब अल्लाह का शुक्र है और माँ की दुआएं। खैर, अगर जिस भाई ने भी मुझे ये मोटिवेट वीडियो अगर देखी है और समझी है, अगर उसके आपने महसूस करा है, तो भाई दिल से शुक्रिया उसके लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है भाई, अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, और जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं वो वीडियो भी देखें, और मेरी एक प्लेलिस्ट है उसमें 10 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऐड हैं, 10 शायद 9 शायद 10, वो भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भाई सब्सक्राइब कर लें, और 2000 सब्सक्राइब मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव आऊँगा, लाइव लाइव लाइव। ठीक है भाई, चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम का बायो में लिंक है, यूट्यूब के बायो में भी है, वीडियो के बायो में भी है, जहाँ चाहो वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर लो, मैसेज कर लो, और फॉलो करने के बाद अनफॉलो मत करना, चमाटे पड़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।